मैंने रोजगार महोत्सव के माध्यम से बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार भी दिलाया है। यहाँ नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आया हूँ। इस जबलपुर से भाजपा ने अपने जो है सभी प्रत्याशी 8 विधानसभा पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और इस वक्त दलुक न्यूज़ के साथ में यहाँ पर उत्तर विधानसभा से अभिलाष पांडे जी हैं जो कि विधायक प्रत्याशी हैं भाजपा से। फिलहाल जो है हम आपको बता दें, आपका परिचय दे दें कि आप जो है पूर्व में प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और रेलवे मंडल के सदस्य भी हैं और फिलहाल जो है पार्टी ने एक मजबूत स्तंभ के तौर पर जो है उत्तर विधानसभा से आपको यहाँ पर उतारा है। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी के मन में तो वैसे कई और भी दावेदार थे, लेकिन उन्होंने जो है आपको उत्तर मध्य विधानसभा से चुना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और नगर के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो मेरे कल्पना में भी नहीं था, मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ जो संगठन के काम को निरंतर ईमानदारी से करता हूँ। चाहे युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा संगठन का काम पूरी ईमानदारी से किया है। कार्यकर्ता के रूप से जब काम करते हैं और सामान्य कार्यकर्ता को जब अवसर मिलता है तो मुझे लगता है कि पूरे कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह भी होता है और मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अच्छा, आपके विपक्ष में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो उनको जो है आप जो है पछाड़ने के लिए जो कौन सी कई कुछ योजनाएं बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसे जो है मुद्दे उठाने वाले हैं जो जनता के हित में रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश में विकास किया है और विकास का पर्याय भाजपा है और झूठ, छल और छलावा ये काम कांग्रेस के हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ जनता खड़ी है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में विकास की सरकार बन रही है और फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे केंद्र में हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ, छल और छलावा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ से बाहर होंगे। अभिलाष जी, आपको क्या लगता है कि बीते 5 सालों में जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे, विधायक रहे उत्तर विधानसभा से, उनके द्वारा कौन से ऐसे काम है जो नहीं करवाए गए इन 5 सालों में और जब है जो है आप जो चाहते हैं कि ये काम जरूर हों विकास को लेकर के? सबसे पहले तो ये तय किया जाए कि कौन से काम कराए गए। सारे काम भारतीय जनता पार्टी और स्मार्ट सिटी के माध्यम से, केंद्र और प्रदेश के पैसों से। हाँ, वो बात अलग है कि अपना प्रचार प्रसार करना, अच्छा वीडियो बना लेना एक अलग विषय होता है, लेकिन जनता ये जानती है कि सारे कार्य जो हैं वो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह जी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसीलिए ये जनता इस बात को समझ गई है कि झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं होगी, विकास की राजनीति होगी और विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। अभिलाष जी, ये देखा जाता है कि जो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज जी से भी मुलाकात आपकी हुई है और गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। तो क्या ये बड़े जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, ये जबलपुर के विकास को लेकर के या रोजगार को लेकर के कुछ बात करते हैं, आपसे चर्चा भी की होगी उन्होंने? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई बार मेरी इन सब विषयों पर भी चर्चा हुई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी। और जबलपुर के विकास के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा फ्लाईओवर, ये जबलपुर के अंदर बनना अपने आप में इस बात का प्रकटीकरण है कि फ्लाईओवर के माध्यम से जबलपुर में यातायात सुगम होगा और अन्य प्रकार के जितने, चाहे आप स्टेडियम को देख लें, चाहे आप तालाबों के सौंदर्यीकरण को देख लें, चाहे आप बड़ी बड़ी सड़कें देख सकते हैं, चाहे अन्य प्रकार के स्मार्ट प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, ये सारे जबलपुर के विकास के लिए। आईटी पार्क कितना बड़ा है। मैंने एक बात और कही है कि जबलपुर से बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बाहर जब जाता है, इसलिए जबलपुर में भी आईटी की बड़ी कंपनीज आनी चाहिए जिस पे जबलपुर के सहित हमारे महाकौशल के रोजगार के लिए नए सृजन हो सकें। उस दिशा पर भी मैंने प्रयास किए हैं। मैंने रोजगार महोत्सव के माध्यम से बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार भी दिलाया है और साथ में युवाओं से लेकर हर व्यक्ति के लिए संघर्ष हम सब लोगों ने लंबे समय तक किया है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जबलपुर और आगे बढ़े और एक विज़न जबलपुर का आगे भविष्य की दृष्टि से बने। अभिलाष जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी उत्तर विधानसभा में हजारों वोटर्स हैं और अभी दलुक न्यूज़ जो है हर वार्ड का भ्रमण भी कर रही थी, तो वोटर्स की ये समस्या होती है, इनकी शिकायत होती है कि उनके विधायक जो है उनके वार्ड में आते नहीं उनका जायज़ा लेने के लिए। क्या आप जब ये जो मतदान का पक्ष है, ये चुनाव का जो भी है, ये अपना पक्ष है, ये आपके पक्ष में आता है अगर ये फैसला जो है, तो क्या आप ये जनता की समस्या को दूर करेंगे? देखिए, नेता भले घर ना आ पाए हों, नेता भले लोगों के पास नहीं गए हों, लेकिन जब बेटा चुनाव लड़ता है ना, तो बेटा रात को अपने घर ही आता है। कहीं पर भी बेटा रहेगा, परिवार के बीच में ही आएगा। यहाँ नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आया हूँ। इसलिए बेटा
बनकर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तर मध्य विधानसभा की जनता को, हमारे सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को, कि एक बेटे को जब आप विश्वास के साथ आशीर्वाद देंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास भी करूंगा। और आज हम सब लोगों ने जैन मंदिर में आकर पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज पुण्य जन्म स्मरण पर, और जन्म दिन है आज उनका, इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि महाराज श्री ने अवतार लिया है और आज उनको प्रणाम कर कर हम सब लोगों ने इस काम को प्रारंभ किया है। कल मैंने अपना नामांकन जब भरा तो माँ नर्मदा को प्रणाम किया और साथ में आचार्य श्री जी को ध्यान कर कर उनको साष्टांग नमस्तु कर कर और फिर अपने नामांकन को मैंने प्रारंभ किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस उत्तर मध्य विधानसभा में रहने वाले सभी समाजों के साथ एक परिवार भाव के साथ बेटा बनकर काम करूंगा और विकास की ओर अग्रसर रहूंगा। आपने देखा कि अभी उत्तर मध्य विधानसभा से अभिलाष जी हमारे साथ, उनकी बातें आपने सुनी और ये देखा जा रहा है कि जनता जो है जनार्दन है और जिसके भी पक्ष में ये फैसला आने वाला है, चुनाव का फैसला आने वाला है, वो उसको जाहिर सी बात है कि जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन जनता चाहती है कि जबलपुर में जितने भी विधायक हैं, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्रों में विकास कार्य हो और उन्हीं विकास कार्यों की तर्ज पर जो है जनता मतदान करेगी। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता निमेश मिश्रा, द लुक न्यूज़, जबलपुर।